Yes, good evening everyone and welcome to the Magic Book. Today we are on day 17. Yeah, anyone wants to share कि आपने जब हेल्थ का ग्रैटिट्यूड और हेल्थ का प्रैक्टिस किया आपको कैसा लगा? Someone wants to share? Feeling very blessed. Yes, yes, yeah. तो आपने पूरा विजुअलाइज किया पल्लवी जी जो जो भी आपको आईडी बियॉन्ड स्टेट रहेगा. Yes, very nice. Anyone else? कि आपने कल सेशन में ही कर लिया और दिन भर नहीं किया ऐसा तो नहीं किया ना? हाँ. या हम्म. ओके आई थिंक अब तो हम लोग 17 दिन से एक दूसरे को देख रहे हैं. आप लोग शेयर कर सकते हो. हाँ. ओके इट्स ऑल राइट. सो किसी की शेयरिंग नहीं है. यस कला जी वी कैन नॉट हियर यू. नहीं वो 5 ऑर्गन्स को ब्लेस करना था, थैंक करना था ना. हाँ. So I don't know which 5 organs to select because everything is so important. How can you prioritize something 5 organs out of your body? माने सिर से लेके head, face, all the inside organs, hands, legs. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. हाँ सबको ही थैंक कर दिया. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. इसीलिए देखिए बुक ने 5 इसलिए बोला है कि आपको जो लगता है कि वो ब्लेसिंग है. ठीक है. तो आज आपने आज कर लिया आप एकदम ठीक बोल रहे हो. जिनको कर लिया वो तो अच्छे हैं. जिनको नहीं किया वो सोचेंगे अच्छा हमें इंपॉर्टेंट नहीं है पता चला उसी में कल ब्रेक डाउन हो जाएगा है ना. या करेक्ट. तो इसका मतलब है जिन्होंने आज 5 का किया है बाकी का कल कर लीजिएगा. ठीक है. या सेकंड फिर उन्होंने कहा ना जितने बार आप ये प्रैक्टिस करो उतना अच्छा. तो अगर आपने सुबह 5 सिलेक्ट किए हैं तो शाम को फिर से कर लीजिए सोने के पहले. है ना. जस्ट विजुअलाइज दैट व्हाटएवर दैट ऑर्गन और दैट सिस्टम दैट यू वांट टू इम्प्रूव आप उसके बारे में मन में ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और बाकी किसी 5 को आप कर लो. ओके. ये देखिए प्रोसेस ये है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने बुक भी रॉन्डा बर ने ऐसे ही प्लान किए कि फर्स्ट वीक में हम लोग ने पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स किए. सेकंड में प्रेजेंट के. और अब हम लोग धीरे धीरे आप देखो अब लोग थर्ड वीक में हैं और हम लोग फ्यूचर में जो हमको चाहिए हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें. इसी को उन्होंने कहा है ट्रिपल प्रॉन्ग्ड इफेक्ट. ओके. माने सब तरफ से उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करो जो हमको चाहिए. या so thank you Kala ji and thank you Pallavi ji for your sharing. Yeah. So if anyone wants to share, let's share. Yes, Ritu ji, you want to share? I think 5. Yes. Yes, Priya ji. Yeah, Ritu ji. Yes, Renu ji, please go ahead. Priya ji, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Yeah. I think she has said that 5 parts which are perfectly okay. Yes. First we should, yes, Focus first on- we should do gratitude for them. Yeah. So rest of the parts, if they are having some even a little bit challenge also, so we can have that later. Yeah. This is what I said कि which we feel are a blessing माने हमको वो perfect लग रहे हैं. Yeah. और उन्होंने 5 इसलिए हाँ बोला जी, हाँ जी. क्योंकि for many people you know they might think अरे 100% तो ठीक नहीं है इनके बारे में हम कैसे blessing करें. So you are correct. Rhonda Byrne has told us 5 organs which are perfect, which are a blessing. उनके बारे में करना है पहले. Yeah. Okay. So thank you Renu ji for this clarification for everyone. So please unmute yourself. Let's switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers, and then we'll do a wonderful chapter. Everyone wants money? Huh? Everyone. Yeah. And I also want everyone to have loads and loads of money. Yeah. So please unmute yourself. अच्छा सबने कर लिया है. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little 10 ears, little and 1 toes, 2 little ears, and 1 little 10 nose. little 10 fingers, little fingers, 10 little toes, 2 and 1 little little ears, nose. and 1 little nose. वंडरफुल. हाँ अलका जी आप लोग मम्मी बेटी मॉम एंड डॉटर हैं. हाँ. यस. ओके. सो क्यूट. Yes. तो घर में आप लोग मैजिक की बातें करते हो? All the time. यस. वंडरफुल. और बहुत सारे मैजिक्स दिख रहे होंगे आप लोगों को. सी है ना. आई एम श्योर बिकॉज जब फैमिली कर रही होती है ना तो अलग पावर आ जाता है. जैसे अलका जी ने शेयर किया था या शी इज ऑल्सो हियर कि कैसे वो उनके हस्बैंड एंड बच्चे एवरीवन इज डूइंग. तो जितना ज़्यादा हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे मिल के करेंगे तो और पावर होता है ना. सो यस वंडरफुल. सो हु इज रीडिंग टुडे? May I? या यू कैन रीड डेफिनेटली.
Just one second. Yes, please start. Day 17, the magic check. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं द मैजिक चेक। हम लोग सब लोग को पता है चेक क्या होता है ना? आपको पेमेंट मिलता है, चेक पे लिखा इट इज एज गुड एज मनी। जस्ट वन सेकंड। या सो इट इज एज गुड एज मनी। आपका ब्लैंक चेक है तो आपको भी लगता है कि अरे उसको संभाल के रखो, लॉक करके रखो, किसी के हाथ में आ जाएगा, तो इट इज लाइक इक्विवेलेंट टू मनी। तो अब ये जो मैजिक चेक है ये क्या है, हम लोग पढ़ते हैं इस बुक में, इस चैप्टर में। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए एक ये रीडिंग ग्लासेस या सम ग्लासेस आर केप्ट ऑन दिस बॉक्स, और इस बॉक्स में देखिए आप की होल है, मतलब डेफिनेटली इसमें कुछ कैश भी रहता है, या हो सकता है इसमें चेक बुक ही रखी रहती है। एक ओल्ड टाइप का फोन है। हाउ मेनी ऑफ यू यूज दिस फोन व्हेन यू वर यंग? हाँ, मेरे बचपन में था पापा के घर में। बचपन में तो मेरे भी घर में था ये तो, ठीक। यस। पापा के घर में था। हाँ या आई थिंक सबके घर में। एंड रिमेम्बर जब रॉन्ग नंबर मिल जाता था तो कितनी मुश्किल, फिर से शुरू से मिलाओ एकदम। रिमेम्बर दोस डेज, देयर वाज सो मच फन आल्सो। या और बेस्ट पार्ट था कि कॉल आईडी नहीं था, तो आप कहीं भी मिला के कुछ भी बोल दो। हाँ, माय यंगर सिस्टर वाज, उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप था, दे वर वेरी हाइपर एंड एक्टिव। अभी तो मेरे पास पॉजिटिव वर्ड्स बोले हैं ना, तो वो लोग नाइट स्टडी में क्या करते थे, अब नींद आ रही है, एग्जाम के पहले पढ़ना है, तो दे वुड डू क्रैंक कॉल्स एट नाइट। हाँ, फोन मिला के, किसी को पता नहीं चलेगा ना कहाँ से आ रहा है। तो आई थिंक व्हेन शी वाज इन क्लास 9 और 10 वो यही करते थे, बोले आपका फ्रिज चल रहा है, पकड़िए पकड़िए वरना भाग जाएगा, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स दे वुड डू। एंड शी दे शेयर इट नाउ। आई वाज लाइक वाओ, तुम लोग कितने नॉटी थे। एंड वी वुड बी स्लीपिंग, तो वो लोग दोनों ये सब करते थे। बोले सामने वाले को क्या पता किसने फोन किया है, यू नो, तो दे वुड डू ऑल दिस। तो देखिए कितने, आप याद करो पहले की बातें, कितनी फनी, डिफरेंट टाइप का फन होता था। एंड आई सी नाउ डेज द किड्स आर मोस्टली इन्वॉल्व इन गैजेट्स। हाँ, आप देख रहे हो। और हम लोग छोटे में, हम लोग का एक डिफरेंट टाइप एक चाइल्डहुड था। वी वुड इंटरैक्ट, हमारे फैमिली कनेक्शन, बॉन्डिंग, सिस्टर्स के संग में बहुत अच्छा रहता था। अगर जॉइंट फैमिली भी होती थी तो उसके अलग टाइप के मस्ती होते थे। या सो जस्ट फील मोर चेरिश्ड एंड ब्लेस्ड दैट वी हैड दैट अपॉर्चुनिटी। और आजकल के बच्चों के पास वो दूसरी ब्लेसिंग्स हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट वाली ब्लेसिंग उनके लाइफ में थोड़ी कम है। Yeah, so let's come back to the picture. Yeah, so we see this is a table lamp here. ये क्यूट सा फोन रखा ही हुआ है यहाँ पे, bringing back memories. And ये यहाँ पे आप देखिए, ये आई थिंक वो कोयल नहीं होती है, इसमें डुबो डुबो के इंक पॉट में। जस्ट सी कहाँ से एंशिएंट पिक्चर्स देखे आई हैं रॉन्डा वन। या एंड दिस रेड एंड वाइट वाला एनवेलोप, हाँ, इंटरनेशनल लेटर्स के लिए। एंड देन हियर वी सी दिस इज अ मैजिक चेक, लाइक दिस इज अ चेक। व्हाई इज इट अ चेक? क्योंकि ऑफ कोर्स चैप्टर का नाम भी है। एंड इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये चेक है, और यहाँ पे इफ यू जूम इट अ लिटिल बिट यू विल सी इसमें साइन किया हुआ है द यूनिवर्स। या एंड इस पे ही सारी, इतनी सारी स्पार्कलिंग मैजिक आपको डस्ट दिखाई पड़ रही है। सो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट ये हमारे पास कैसे आएगा और कैसे हम इसको एनकैश कर सकते हैं। One second. Yeah, please. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, writer and poet. Yeah, so in the magical universe there are no coincidences. तो अगर ये magical universe बोल रहे हैं तो और भी कोई universe है क्या? हमें तो एक ही यूनिवर्स पता है। और रॉन्डा बर्न ने फर्स्ट डे कहा है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। तो आप सोचिए, जब हमने आज ये भी बात की, द मिरेकल इज यू। हमारी बॉडी एक मिरेकल है, हर चीज यहाँ पे मिरेकल है। कि कैसे सीड को पता है कि वो कहीं भी गिरेगी, उसको थोड़ा सा भी पानी और हवा और सनलाइट मिलती है तो वो स्प्राउट होना शुरू कर देती है। वो वेट नहीं करती कि वो धरती में जाएगी तभी होगी, उसका नेचर ही वैसा है। सो दिस होल यूनिवर्स इज मैजिकल। कैसे पता होता है कि ग्रास को कि ऊपर ही जाना है, कैसे पता है फ्रूट्स को कि उनको ब्लू माने आना ही है, एंड इट इज ऑल फॉर अस। सॉरी माय नीज के। या सो हाउ डज इट हैपन? एंड रॉन्डा बर्न हमसे यही कह रही हैं, इट इज द मैजिकल यूनिवर्स। माय नीज हैज कम बैक। हाँ, नो गो एक्टिविटी। ओके, या सो कैसे पता है उनको? उसको सॉरी, दिखाइए को अमीज को।
You want to come? You want to say hi? She just come back today from her nani house after 15 days. So I think she forgot. Every day she would say, "Bua, every day you have activity." वो जब नर्सरी स्कूल में थी तो स्कूल होता था ना उसका, तो देन आई हैड टू एक्सप्लेन टू हर कि तुम दिन में एक्टिविटी करती हो, मेरी रात में एक्टिविटी होती है. तो शी आई थिंक शी फॉरगॉट, अदरवाइज वो कभी नहीं आती रूम में, बहुत शुरू में कभी आई होगी. या सो नाउ राउंड नंबर 1 इज टेल, वो अब वो शाय होके चली गई मंगला जी, मे बी कल परसों उसको एक दिन ले आएंगे फिर. या so now round number 1 is telling us there are no coincidences and there are no accidents in this universe. Coincidence क्या होता है? जैसे इत्तेफाक से आज ये न्यूज़ चली आई, हाँ भूल गई, तो मे बी यू नो शी वॉज मिसिंग मी, या किसी ने उसको देखने का मन होगा, या हम ही उसको अब काफी मिस कर रहे थे इसीलिए आ गई होगी, या मे बी समवेयर विल्ड यू नो कि क्या पता वो कभी सेशन में आ जाए, आई डोंट नो. हाँ तो रॉन्डा वन कह रही है लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता इन द मैजिकल यूनिवर्स. मैजिकल क्यों? जब हम लॉजिकल दुनिया में रहते हैं तो अपन क्या कहते हैं, ये तो होना ही था. मैंगो के सीजन में कोई मैंगो का संदेश गिफ्ट में नहीं देगा तो क्या देगा, है ना. हम लोग यही बोलते हैं ना, और कि आप क्या बोले कि मेरे को कुछ मीठा खाने का मन था और मीठा आ गया घर में. हाँ तो बोलते नहीं ये तो बहुत ऑब्वियस था, कोई मंदिर जाएगा तो प्रसाद तो लेके आएगा ही. तो हम लोग उसमें लॉजिक लगाने लगते हैं, ठीक है, दैट व्हेन यू क्रॉस द रोड तो बिल्ली तो आ ही सकती है एंड ऑल दैट स्टफ. हाँ बट मैजिक के वर्ल्ड में बोला जाता है हर कुछ वही होता है जिसको हम अपने थॉट से, अपने फीलिंग से अट्रैक्ट करते हैं. सो दैट इज वाई देर इज नो कोइंसिडेंस. कोइंसिडेंस को अगर आप और इलेबोरेट करोगे तो कोइंसिडेंस को बोला जाता है इट इज को क्रिएटिंग एन इंसिडेंस. कौन क्रिएट कर रहा है? को मतलब हमेशा जनरली दो तीन जन होते हैं, एक हम हो गए. हाँ इट इज लाइक हमने उसको क्रिएट किया है. कैसे? उस चीज के बारे में सोच के जिसको हम ही ने अट्रैक्ट किया है, तो वो भी मेरी तरफ आ रही है और हम भी उसको बुला रहे हैं अपने तरफ. दैट इज व्हाट वी नो ना, लाइक मैग्नेटिक पुल ऐसे ही होता है. तो जिस थॉट को हमने सोचा वो ही मटीरियलाइज होके मेरे सामने आ गया. दैट इज को क्रिएटिंग एन इंसिडेंस. और एक्सीडेंट्स आर ऑल्सो सेम, माने अचानक जो चीजें हो जाती हैं वो एक्चुअल में अचानक नहीं होती हैं. वी हैव क्रिएटेड आवर वर्ल्ड एग्जैक्टली बाय थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स. कि अगर किसी की तबीयत में कोई चैलेंज आया है तो मतलब हम ही ने उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है. हाउ? बाय बीइंग इन द नेगेटिव जोन, बाय गिविंग नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स टू दैट पर्टिकुलर हेल्थ एरिया, बाय थिंकिंग नेगेटिव अबाउट मनी, बाय स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट मनी. जितना ज़्यादा हम ऐसे करते हैं, नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स देते हैं, अकॉर्डिंगली ही वो वैसी चीज़ें हमारे लाइफ में आती हैं. नथिंग हैपन्स अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन. विल्स मतलब हम उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं. अब जैसे कल हेल्थ का चैप्टर था, ठीक है, आपने कई लोगों ने शेयर किया होगा, कई जन हम लोग उस पर उन्होंने बताया ना कि व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रेकडाउन तभी वो हमारे लाइफ में और बढ़ जाता है और कम नहीं होता है. तो आप देखिए, आप अपने हमने पढ़ा ना कि हमको उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में बोलना बहुत कम है. क्या? क्यों? जितने बार आप उसको बोल रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको और एनर्जी दे रहे हैं और फोकस दे रहे हैं. एंड जहां हमारी एनर्जी जाती है वो क्या होता है? वो एक्सपैंड करता है, वो बढ़ता है हमारे लाइफ में, वो और ज़्यादा आने लगता है. तो कभी भी आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, ठीक है, जब तक आपको बहुत ज़रूरी नहीं है हमको किसी को नहीं बताना है. ठीक है, आई रिमेंबर माई आंटी और समवन यूज टू से खाना और खजाना किसी को बताना नहीं चाहिए. ठीक है, बट उसको अब आप ऐसे समझ लीजिए कि खाना और खजाना तो चलिए बता दीजिए. हम लोग यही सोचते थे ना, नज़र लग जाएगी, नहीं बताना चाहिए किसी को. तो वो तो बताइए चाहे नहीं बताइए, बट अपनी इलनेस, इन ये सब चीज़ें या ब्रेकडाउन या चैलेंजेस किसी को नहीं बताने चाहिए. अपन बोलते हैं ना कि काम कहाँ अच्छा चल रहा है, लॉकडाउन में कितना लॉस हो गया. क्या कर रहे हो आप? जितने लोग उसको सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं? सब लोग इमेजिन कर रहे हैं पता नहीं कितना लॉस हो गया होगा. वो लोग भी उसको एनर्जी दे रहे हैं. तो जब अपन शेयर करते हैं, तो जैसे हमने बात की, जब आप शेयर करो उसको और मिनिमाइज करके बताइए. हाँ, एकदम भी मत बोलिए सीवियर इन्फेक्शन, भयंकर सरदर्द, ये सब बातें नहीं बोलनी है. बिकॉज बाकी लोगों की एनर्जी भी लग रही है, प्लस जितनी बार हम उस बात को बोलते हैं हमारी बॉडी उसको वापस रिलिव कर रही होती है. यू हैव सीन दैट इन द सीक्रेट मूवी, कि वो जो बंदा एथलीट था ना, उसके संग यही था ना, वो जो एथलीट था उसके सब जगह वो सब चीज़ें लगाई जाती हैं एंड उसको बोला जाता है तुम सोचो कि तुम रन कर रहे हो, और उसके बॉडी में वैसे ही रिएक्शंस होने लगते हैं. या सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ओनली टॉक अबाउट द इलनेसेस इन अ वेरी वेरी मिनिमल मैनर. ओके, कि बस झूठ मूठ के बहुत दर्द है बोले थोड़ा सा ना हल्का सा अच्छा हो जाता तो और अच्छा लगता. आपको उसको और ज़्यादा ऐसे करके बोलना है. या बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस. एंड आज ये मनी के चैप्टर में हमको क्यों बताया जा रहा है कि अननोइंगली नोइंगली हम लोग मनी के बारे में जो बातें बोलते हैं वैसी ही हमारे लाइफ में मनी की सिचुएशन है.
अगर आपने हमेशा बोला है कि भगवान की बरकत है, बहुत है, सबको पूरा हो जाएगा, खाना बहुत है, तो आप देखोगे आपके घर में हमेशा वैसा ही होता है। जब आपने बोला इतना कम बनाया है, किसी को पूरा नहीं पड़ेगा, तो आप देखिए कि आपके घर में अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ एक टेस्टी सब्जी कम हो जाती है, या कोई एक दिन रोटी ज़्यादा खा लेता है तो दूसरे जन के लिए कम पड़ जाती है, एंड द कुक इज़ नॉट देयर दैट डे, ऐसा होता है। तो आप ये सब आपको रिलेट करना पड़ेगा तब, क्योंकि ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम जो बोलते हैं वैसा ही हमारे लाइफ में होता जाता है। ओके, सो लेट्स सी। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. या तो एक और चीज हमको ध्यान रखना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक, यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो पहले हो चुका है वो चेंज हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा क्रिएशन होता रहता है। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज ऑलवेज गेटिंग क्रिएटेड, दूसरी चीजें कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, अगर आज एक जो सिचुएशन हो चुकी है, माने एक नेगेटिव सिचुएशन मेरे लाइफ में है, हम लोग मनी के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं। कुछ मेरी फाइनेंशियल चैलेंजेस चल रही हैं, हाँ, तो वो एक सिचुएशन है जो ऑलरेडी बन चुकी, क्रिएट हो चुकी है। ग्रैटिट्यूड क्या करेगा, अगर हम उस एरिया में, मनी के एरिया में हमने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, एक न्यू क्रिएशन होएगा। ठीक है, तो पुरानी क्रिएशन, जो पुराना हो चुका है वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। फिनिश इन द सेंस लाइक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। पैसे कम है तो वो पैसे नहीं, दूसरे पैसे हमारे लाइफ में आ जाते हैं, है ना, कि हमारे पैसे कुछ खर्चे हो गए और आपने कुछ लॉटरी जीत ली, या मे बी आपको कोई डिस्काउंट मिल गया, सो न्यू मनी इज कमिंग इन योर वे। या सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ताकि हमारे पास जो भी सिचुएशन है, चाहे अभी लैक ऑफ मनी है, हाँ, तो हमारे लाइफ में दूसरे सिचुएशन आएंगे, ताकि मे बी मे बी विल गेट अ बोनस, मे बी विल गेट अ प्रमोशन, कुछ आपको गिफ्ट मिलेगा, तो वो वाली सिचुएशन रिप्लेस हो जाएगी, वो कैंसिल नहीं होती है, वो रिप्लेस होती है। ओके, सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ क्रिएटिव वर्ल्ड। हमेशा यहाँ पे क्रिएशन होता ही रहता है, होता ही रहता है। ओके, वेदर इट्स अबाउट आवर हेल्थ, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, वो चीज चेंज नहीं होगी, बट न्यू क्रिएशन होता रहता है। ओके, लेट्स सी। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you're worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. या तो हमने वो फीलिंग्स चार्ट देखा था, तो रॉन्डामन हमसे यही कह रही हैं कि जब हमारे पास पैसे कम हैं, रुपए कम हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके बारे में अगर नेगेटिविटी रख रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे मेरे पास तो कब पैसे आएंगे, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, आजकल तो कितनी महंगाई हो गई है, यू नो, द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर, अगर हम ऐसी बातें करें सॉरी, तो हम मनी को और अपने लाइफ से दूर करते जा रहे हैं। क्यों? हमको चाहिए है मनी, माने जो हमको चाहिए है, हम उसके लिए ही नेगेटिव फीलिंग्स बोल रहे हैं, है ना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग उसके मनी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमसे और दूर चला जाएगा। हम उसको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम अबंडेंस और रिचनेस की फीलिंग्स नहीं दे रहे हैं उसको। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हमारे पास कम है और हम लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, एनवी की, लॉ ऑफ एनवी एक बहुत पावरफुल लॉ है, हाँ, हमने, आई डोंट थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन दिस सेशन। लॉ ऑफ एनवी क्या होता है कि सामने वाले के पास है और मेरे पास नहीं है। माने लाइक अगर सामने वाले के पास न्यू वॉच है और मेरे पास नहीं है, उसके पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हाँ, सपोज शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, हम उससे हार्ट टू हार्ट करते हैं, शी इज माई नेबर, आई सी हर एवरी डे इन द पार्क, इन द कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग जा रहे हैं, लिफ्ट में मिल रहे हैं उससे, यू नो, एंड सडनली आई सी जो वॉच मेरे को चाहिए है वो पहनी हुई है, तो क्या होएगा, आई विल फील अरे इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसने कैसे ये वॉच ले ली, ये तो इतनी कॉस्टली वॉच है, ये तो हम लेना चाहते थे। तो अब लॉ ऑफ एनवी क्या कहता है, वो वॉच आपसे और दूर चली जाएगी, क्योंकि आप एक्चुअल में किससे एनवी कर रहे हो। वो आपकी फ्रेंड थी, आपकी नेबर थी, आप उस वॉच के बिना वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी,
यू वुड शेयर योर रोना धोना सब कुछ आप उसके संग शेयर करते थे, अच्छी चीजें शेयर करते थे, बट जैसे ही उसके पास वो वॉच आ गई आपको उससे जलन होने लगी, है ना? यू वुड सी दैट वॉच एंड यूल फील से मेरे पास नहीं है, इसके पास कैसे आ गई, उसने कैसे इतने पैसे कमा लिए, इसने तो कभी बोला ही नहीं कि उसको ये वॉच चाहिए थी क्या? सो इफ यू आर सेइंग लाइक दैट, इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, देन एक्चुअली यू आर गिविंग नेगेटिविटी टू दैट वॉच, और वो आपको जितनी भी फेवरेट हो वो धीरे धीरे आपके लाइफ से और दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास और वो मनी कम होता जाएगा। when you are disappointed about money, आप देख रहे हो कि सामने वीक में you want to buy something and you have not that much money and you are disappointed कि अरे फिर मैं अभी नहीं सेव कर पाऊंगी, अभी फिर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, मैंने तो उतने पैसे जमा किए थे एंड उस आइटम का प्राइस ही बढ़ गया, so you are disappointed, you are worried, हम लोग यू आर वरिड दैट आप जो लेना चाहते थे पता नहीं कब ले पाओगे, यू आर वरिड कि ये पैसे वहाँ के बजाय कहीं और चले जाएंगे, और यू आर फियरफुल कि अभी तो इतनी इनकम आ रही है ना, जिस तरीके से हम अपना घर मैनेज कर रहे हैं, आगे चल के अगर ऐसे ही वो होता रहा इन्फ्लेशन, तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे? व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दिस यू आर गिविंग नेगेटिविटी टू मनी, यू आर गिविंग नेगेटिविटी टू अबंडेंस, और वो हमारे लाइफ से और दूर होता जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हम नेगेटिविटी देंगे, हम किस टाइप के थॉट्स रख रहे हैं कि मेरे पास पैसे का अभाव है, मेरे पास लैक है, तो जैसी फीलिंग्स हम देंगे वैसी ही सिचुएशंस आएंगी। ओके, मोर डिसअपॉइंटमेंट, मोर जेलसी, मोर एनवी, मोर चिंताजनक फीलिंग आएंगी। क्या? However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. या हम सब ने मैथ्स पढ़ा था, किसी को नेगेटिव पॉजिटिव याद है? हाँ, यस। तो आप बताइए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके क्या बनता है? नेगेटिव नेगेटिव बनता है, बिल्कुल नेगेटिव बनता है ना। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि अगर हम पॉजिटिव चाहते हैं और नेगेटिव थॉट्स रखते हैं उसके बारे में, तो हमारे लाइफ में पैसे आएंगे कि नेगेटिविटी आएगी? नेगेटिविटी आएगी, बिकॉज दैट इज द लॉ। नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है? तो आप ये मत बोलिएगा अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं बात कर रहे हम लोग, उतना डीप मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, सिंपल मैथ्स जो हमको याद है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? या और आप ये भी बोल सकते हो पॉजिटिव 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 अट्रैक्ट करता है, यस। तो वी विल स्टिक टू दैट कि अच्छा, ये कह रही हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, किस समय हम ग्रैटिट्यूड करते हैं? जब हम ब्लेस्ड फील करते हैं, जब हम हैप्पी फील कर रहे होते हैं, या हम अपनी नेगेटिव चीज को चेंज करके पॉजिटिव करना चाहते हैं, तब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो अगर हम मनी के बारे में ग्रैटिट्यूड करें, चाहे जितना भी चैलेंजिंग हो, क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमको पता है नेगेटिव करने से क्या होएगा, और लैक आएगा मेरे लाइफ में, और नेगेटिविटी आएगी। अगर हमको इसका ये सोल्यूशन पता है, तो जितना भी टफ हो, है ना, जितना भी टफ हो एक्सरसाइज करना, लेकिन आप करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट, एनर्जेटिक, एथलेटिक, फ्लेक्सिबल जो भी रहे, आप इसलिए करते हो। या जितना भी चैलेंजिंग है कि सुबह उठ के आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर अपनी ड्रीम लिखनी है, तो आप क्यों लिखते हो? बिकॉज आपको पता है उससे आपकी ड्रीम पूरी होगी, है ना। तो सेम वे अगर हम जितने भी लैक में हैं, जैसी भी सिचुएशन है, जितने भी लैक नहीं सॉरी जितना भी ब्रेकडाउन है हमारे मनी के एरिया में, अगर हमको पता है कि ग्रैटिट्यूड करने से वो बेटर हो जाएगा, इट इज द गारंटीड वे फॉर यू टू डू व्हाट, टू अट्रैक्ट अबंडेंस। तो हमको वही करना चाहिए, है ना। और जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव फीलिंग है, उस समय नेगेटिव फीलिंग क्या हुई? डिसअपॉइंटमेंट, वरी, फियर, उस समय वो नहीं आता है, वो आ ही नहीं सकता। आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप उस पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो ये वाली फीलिंग्स नहीं आ सकती। अगेन, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। या व्हेन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड यू आर जस्ट एस्केपिंग, और एस्केपिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड, यू आर rising away from all that negativity. Yeah, so this is what she is telling us कि चाहे जितना भी हो, whenever we start being grateful for money, हाँ, अब बोलोगे नहीं नहीं बहुत चैलेंजिंग है, एक्चुअल में चैलेंजिंग उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा है,
बट हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमको ईजी लगने लगेगा। आपने देखा है कितने जन बोलते हैं अरे रूखी सूखी खा के जी लेंगे, वो क्या कर रहे हैं, नेगेटिव भी बोल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि लाइक जो भी सिचुएशन है वील लिव एंड जस्ट वील सरपास एवरीथिंग। तो वैसे ही हमको करना है कि वट एवर वी हैव मोर देन इनफ। या तो हम लोग को यही करना है एंड दैट इज द ओनली वे व्हेन वी कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव। या You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. या तो हमने पास्ट में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस की हैं मनी के लिए, ठीक है, प्रेजेंट के लिए की हैं। अब अगर हमने ये कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हो रहा होगा, माने कुछ ना कुछ मनी के एरिया में अगर आपके मिरेकल्स हो रहे हैं और उसको हमने एक्नॉलेज नहीं किया। देखिए उन्होंने यहाँ पे यही बोला है, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल ईच टाइम योर रिचेस और मनी इंक्रीज, माने जितने बार लाइफ में पैसे आ रहे हैं या कोई हमारे लिए कुछ गिफ्ट मनी के वैल्यू के हिसाब से कर रहा है, उतनी बार अगर हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो क्या होएगा, यू विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग टू यू। तो माने जितने बार भी आपको फ्री में आप किसी के घर गए, उसने आपको पानी भी पिला दिया, ठीक है, और आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया कि अरे आई एम सो हैप्पी कि मेरे को पानी मिल गया एंड आई एम ड्रिंकिंग, आपके यू आर रिचर। कभी हम सोचते हैं ऐसा, हम बोलते हैं, पानी तो पिलाया है, बट आपको बाहर प्यास लगती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बॉटल खरीदनी पड़ती है ना, 10 रुपीज की एक बॉटल खरीद के अब आजकल आप पानी पीते हो, राइट। तो अगर आपके वो भी पैसे बचे हैं, दैट इज ऑल्सो मिरेकल इन योर लाइफ, मनी के एरिया में वही है। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे तरीके से हमारे लाइफ में मनी बढ़ता है। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, माने बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमारे लाइफ में मनी आता जा रहा है। या एंड जितने बार हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, जितने बार वो पानी वेस्ट करते हैं, जितने बार वो खाना वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हमको किसी और ने दिया है या हमने उसकी वैल्यू नहीं की जो हमको गिफ्ट मिला है, उतने बार वी आर स्टॉपिंग द मनी कमिंग टू अस। Okay, so first we have to understand how it is coming and then we have to be grateful each time that is happening. Yeah. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner, when you're about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there's a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift or something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. या तो उन्होंने हमको इतने सारे आइटम्स बताए हैं जहां पे हमारे को मनी मिलता है, जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड चेक आ गया, ठीक है, तो आप कितने लोग, अरे ये तो आने ही वाला था, इसमें क्या मैजिक की बात है, ये तो बहुत नॉर्मल है, सैलरी तो मिलती ही है, ठीक है, प्रमोशन तो होना ही था, लॉटरी खरीदी तो लॉटरी तो जीतना ही था मेरे को, टैक्स दिया था तो टैक्स रिफंड तो आया ही है, कुछ भी इस टाइप का अगर हमारे संग होता है जिसको पहले हम लॉजिकल व्यू पॉइंट से देखते थे, उसको अगर हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, उसके लिए अगर हमने ग्रेटफुल वाली फीलिंग्स नहीं लाई, तो क्या होगा, हमारे लाइफ में मनी आना कम हो जाएगा। आपको पता है लॉकडाउन में इतने जन थे जिनको सैलरी नहीं मिली, बट उसी टाइम पे इतने जन भी थे जिनको बोनस भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जॉब के लिए, अपने मनी के लिए ग्रैटिट्यूड किया होगा, और जिनको नहीं मिला उन्होंने बहुत सारी कंप्लेन की होगी। हाँ, तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, चाहे जो भी हो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमको देखना होगा कि कैसे हमारे लाइफ में मनी आ रहा है। अगर आप घर में शांति से बैठे हुए हो, ठीक है, और घर पे ही आपके किसी ने सडनली कि हाँ नेबर ने कुछ स्वीट्स भेज दी आपके लिए कि अरे मेरे घर में आई थी, मैंने आपके लिए भी भेज दी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अच्छा हाँ उसको अच्छी नहीं लग रही हूँ इसने उसने हमको भेज दी, ठीक है, कभी ऐसा सोचा है आपने? तो डोंट थिंक दैट, यू हैव टू से वाओ मेरे को तो पैसे के बिना ही टॉफीज मिल गई या चॉकलेट्स मिल गई। दिवाली के टाइम हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसने सेम गिफ्ट दे दिया, है ना, वी डू ऑल दिस। सो ईच टाइम व्हेन वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, इफ वी आर कंप्लेनिंग अबाउट अ गिफ्ट,
उतने बार हम अपने अपने पास गिफ्ट भी रोक रहे हैं और आने वाले मनी को स्टॉप कर दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा यू आर स्लोइंग द abundance, शी इज टेलिंग अस यू आर स्टॉपिंग द abundance from flowing to you. So what do we want? We want more and more abundance, or we want it to stop or slow? We want more and more abundance. तो उतने बार आप देखिए कि आप गए और किसी ने आपकी बोली कोई बात नहीं ना, 50 रुपीज ही तो एक्स्ट्रा है, तुम मत दो, किसी ने अगर बोल दिया आपको ऐसे और आपने बस हाँ हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, हैप्पीली एक्सेप्ट करके आपको मेंटली तो ग्रेटिट्यूड करना ही है, सामने भी कर दीजिए। या सो दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व, from where we are getting these gifts, from where we are getting these bonuses and tips, and we have to be grateful. किसी ने आपके लिए डिनर ले आया, किसी ने आपके घर में आपके लिए कुछ सामान भेज दिया, इट्स लाइक किसी ने आपको कहीं पे ड्रॉप कर दिया, आप अपना कैब से जाते या आप अपनी कार बुलाते और आपकी कोई फ्रेंड ने आपको ड्रॉप कर दिया कहीं से कहीं, तो हर टाइम जब आपके पैसे बच रहे हैं मतलब वो पैसे हमारे अर्न हो रहे हैं। वी नो दिस ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। Yeah, so each time someone is giving you a gift or your money is being saved, we have to be grateful. Yeah, so she's telling us, so whenever a situation arises, ask yourself, does this mean that I have more money? Yeah, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे पास वो पैसे हैं। या वो 10 रुपीज की वाटर बॉटल मैंने नहीं खरीदी, मैंने वहां पे एक ग्लास पानी पी लिया, तो मेरे पैसे बचे, सो आई हैव टू बी मोर ग्रेटफुल। या एनीवेज आपको पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करना ही है, बट किसी और ने आपके लिए वो पेमेंट कर दिया है, सो यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल। Yeah. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you're planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money is magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? या तो शी इज टेलिंग अस कैसी कैसे जगह होती हैं जहाँ पे हमारे पास पैसे बच रहे हैं हमारे, उन जगहों के लिए हमको और ज्यादा थैंक यू करना है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस, आर यू गेटिंग द आइडिया ऑफ द अनलिमिटेड सिचुएशंस? ठीक है, कि आप स्कूल जाते थे, ठीक है, तो कितने बार हुआ होगा आपकी स्कूल बस मिस हो गई होगी, तो आप किसी के संग आप गाड़ी में बैठ के गए होगे। ठीक है, किसी ने आपको लिफ्ट दिया, आप ऑफिस से घर आ रहे होगे, बोले अच्छा चलो आई विल ड्रॉप यू। किसी ने आपके संग ऐसा किया होगा, आप कैब में जा रहे हो, आपको पूरा फेयर देना पड़ा होगा, बट कभी आप बैठे होगे, आपने और आपकी फ्रेंड ने डच कर लिया, ऐसा हुआ है आपके संग। आपको एक पूरा पिज्जा खाने का मन नहीं, बट यू वांट टू हैव अ पिज्जा, आपने पिज्जा किसी के संग शेयर किया। सो ऑल दीज प्लेसेस वेयर यू हैव सेव्ड मनी are the avenues where we are getting extra money and we have to be more grateful. या ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सोचा कि मैं ये खरीदूंगी, बट आपकी फ्रेंड ने बोला अरे तुमको एक ही बार तो जाना है शादी में, तुम मेरे से बोरो कर लो, ये छोटा सा क्लच ही तो है, क्यों तुम खरीदोगी? तो आपने वो जो क्लच नहीं खरीदा, अपनी फ्रेंड, सिस्टर, नेबर का बोरो कर लिया, या अपनी मदर इन लॉ या कोई इन लॉ का बोरो कर लिया, मतलब आपके वो पैसे बचे हैं एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल। आप सामान खरीदने गए और वो सेम टॉप आपको डिस्काउंट में मिल गया, मतलब आपको क्या करना है, और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। आपके संग ऐसा, मेरे संग ऐसा हुआ है कई बार, सॉरी, कि हम शॉपिंग करके आए हैं और दूसरे दिन ही वहां सेल लग जाती थी। तो अब मेरे को समझ में आता है कि हम पहले बहुत बार कंप्लेन करते होंगे, अब नहीं होता ऐसा, बट पहले होता था ऐसा कि हम शॉपिंग करके आए हैं एंड सेम टॉप माय सिस्टर कम्स आफ्टर 10 days, वी वेंट टू द मॉल और उसमें डिस्काउंट था एंड शी बॉट इट। अरे हमने तो फ्रेश में खरीदा है और तुमने डिस्काउंट में खरीदा है। सो अगर ऐसा हो रहा है लाइफ में, मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने मनी के एरिया में कंप्लेंट ज्यादा करी हुई है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है एंड कीप ऑब्जर्विंग, बिकॉज ईच टाइम यू आर ऑब्जर्विंग यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी more grateful and attract more and more abundance in your life. Yeah, तो आप देखिए कितने बार like I'm 3 sisters I have shared with you, तो shared मतलब it is a fact only, ठीक है, तो कि I bought something, मेरे को लगा रही थोड़ा सा छोटा है, what will I do, I'll give it to my sister, या उसने कुछ टॉप खरीदा and she felt कि अरे थोड़ा सा लूज है, तो she would give it to me. So all these are what are opportunities that we have saved on money and we have to be grateful. इसके पहले ऐसा भी सोचते थे कई जन, उसको अच्छा नहीं लगा होगा इसीलिए उसने दे दिया, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्यों उसने नहीं लिया, उसको नहीं फिट आ रहा होगा ठीक से। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वो सब और कंप्लेंट्स हैं और वो गिफ्ट्स आने बंद हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग हमने ऐसा सोचा, बट बुक सेज दैट वी हैव टू बी मोर ऑब्जर्वेंट एंड वी हैव टू गिव मोर ग्रैटिट्यूड। क्या Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life,
You attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. या तो कई बार हमने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं, कई बार, माने हर बार नहीं, कई बार की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिना जाने हमने मनी के बारे में ग्रैटिट्यूड किया होगा। जैसे आपको चली हूँ, मैंने कंप्लेंट की होगी, वैसे आप देखो आपने ग्रैटिट्यूड किया होगा अगर ऐसे ऐसे सिचुएशन आए हैं कि किसी ने आपको चीजें दे दी कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तुम ले लो, मुझे मेरे कोई काम की नहीं है, एंड आपने जस्ट बाय चांस उसको बोला था कोइंसिडेंटली कि मुझे ये चाहिए है, और बोला अरे खरीदोगी क्यों, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे कोई काम का नहीं है, ये लो। So if you have experienced these things, means you have attracted that. That was not a coincidence कि आपने उसी समय उसके बारे में बात की and your mom, your sister or some relative or some cousin or your office colleague gives that gift to you, yeah, or shares it with you or lends it to you. So all these are opportunities that we have to be grateful for. But अगर अब से हमने gratitude करना start कर दिया है, this is what she's saying, but when gratitude is your way of life, माने हमको ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन का एक पार्ट बनाना है। इट हैज टू बी कि यू आर ब्रीदिंग ग्रैटिट्यूड, टॉकिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज अ फनी लैंग्वेज, नहीं कहता, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। आई कैन ब्रीथ ग्रैटिट्यूड, आई कैन टॉक ग्रैटिट्यूड, या तो जब हम वैसा करने लगेंगे तब आप देखोगे हर समय मैजिकल सिचुएशंस हैं। कैसी? कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको सारी ग्रीन लाइट्स मिल रही हैं, आप जहाँ भी जा रहे हो आप ठीक टाइम पे पहुंच जा रहे हो, आपको वेट नहीं करना पड़ रहा है, तुरंत आपका अपॉइंटमेंट होता है, आप कुछ सडनली आपने बोला और आपको वो सामान भी मिल गया। सो इट इज नॉट गुड लक, इट इज ओनली what you are attracting by your thoughts, by your feelings and your vibrations. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. या तो शी इज टेलिंग अस, जितने बार आपके संग ऐसा हुआ है कि जिससे आपको लगे दैट यू हैव सेव्ड मनी, दैट यू हैव अट्रैक्टेड मोर मनी, हाँ, मीन्स वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड किया है। हाँ, पहले आपको पता नहीं था कि आपने ग्रैटिट्यूड किया है, लेकिन अब आपको पता है कि जो ऐसी सिचुएशन होती है कि पॉकेट में रुपए मिले या पॉकेट से मिले हुए रुपए खो गए, माने ग्रैटिट्यूड किया, कंप्लेन किया, ठीक है, ईच टाइम यू आर डूइंग दिस और एक्सपीरियंसिंग समथिंग लाइक दिस इन द एरिया ऑफ मनी, मतलब आपने ग्रैटिट्यूड किया है। और जब आप वो रुपए मिले आपको, या गिफ्ट मिला या डिस्काउंट मिला, तो उन्होंने क्या किया है, यू विल फील ग्रेट जॉय इन नोइंग दैट यू डिड इट, है ना, कि आपने ग्रैटिट्यूड किया हुआ है, इसीलिए वो आपको वो पॉकेट में खोए हुए रुपए मिले, या वो क्रेडिट नोट मिला, या कुछ आपका लॉस्ट चेक मिला। कितनी बार हुआ ना, चेक भी खो जाते हैं, आपने संभाल के रखा एंड खो गए, so when you find that, what you have to do, you have to combine your joy with gratitude कि मिल गया है, wow, I'm so happy, thank you भगवान जी कि वो मिल गया। आपको ऐसे करना है। when we are combining joy with gratitude, माने दो positive feeling means what, a super positive charge, yeah, so you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance। तो आप समझ गए कि एक positive और negative बनाता है, and double positive क्या बनाता है, joy एंड ग्रैटिट्यूड क्या करता है, यू हैव अ रियल मैग्नेटिक फोर्स। माने कुछ भी आपको, ऑफकोर्स आपकी कोई फ्रेंड आपको ट्रीट दे रही है तो आप जॉयफुल वहां पे चिल्लाओगे नहीं जोर से, एटलीस्ट मेंटली आप बहुत जॉयफुली उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। और अगर आप जोर से उसको थैंक यू बोल सकते हो, हग कर सकते हो, तो वो भी कर लो, या बिकॉज शी इज अ फ्रेंड। तो जितना ज्यादा हम दो पॉजिटिव फीलिंग्स को रखेंगे, माने लाइन के ऊपर की 2-3 एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, उसको उसके साथ जब ग्रैटिट्यूड करेंगे, that will keep attracting more and more abundance। या एक आप सोचिए ना, एक ठंडा सा थैंक यू और एक बच्चों का खुशी जोश वाला थैंक यू, दोनों में क्या डिफरेंस आता है ना, वो पावर की फीलिंग आती है ना, कि वो और ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, एंथुजियाज्म वाला जो थैंक यू होता है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हेन वी कंबाइन द ग्रैटिट्यूड विद दैट एंथुजियाज्म, उससे और ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है लाइफ में। या When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street.
when something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more. And that is exactly how magic happens with gratitude. या तो जब हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे रॉडाबन की, रॉडाबन अपनी लाइफ के बारे में बता रही कि वो ऑस्ट्रेलिया से जब वो यूएस आई थी टू मेक द सीक्रेट मूवी, तो उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया। शी वॉज सो एक्साइटेड, बट उनके घर में जैसे उन्होंने बताया कि गिनती की चीज़ें थी, वो अपना कंप्यूटर अपने गोदी में रख के काम करती थी, लैपटॉप भी नहीं। हाँ, और कैसे सब जगह वो पैदल जाती थी और वो कितनी ग्रेटफुल थी। आपको ये जगह पढ़ के आपको कोई और सिटी मन में आ रही है? यस, मेरे मन में तुरंत बॉम्बे आ रही थी, इसके पहले नहीं आई, बट इसी बार आ रही थी। आप देखो कितने लोग बॉम्बे जाते हैं क्या करने, टू मेक समथिंग आउट ऑफ देयर लाइफ। एंड मेरे को लगता है सब जन बोलते हैं कि बॉम्बे आते ही लगता है ना कि अमेजिंग जगह, एंड दे आर सो ग्रेटफुल। व्हाट डिड शी से? शी वॉज ग्रेटफुल टू बी इन द यूएस। तो आप देखो जितने लोग, आई एम नॉट सेइंग सारे, बट काफी सारे लोग बॉम्बे जाके बहुत सक्सेसफुल हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो उनको वो सिटी के लिए तो डेफिनेटली ग्रेटफुल होते थे, और बाकी चीज़ों के लिए मैंने जैसे भी रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी दैट वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट एवर यू हैव। तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, एंड आज रॉन्डा बर्न को देखिए, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया। शी हैज़ टच मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स। कितनी बुक्स उनकी पॉपुलर हुई। आप सोचो ना, एक एक बुक उन, और जो पढ़ रहा है वो सब उनको ब्लेसिंग्स तो दे ही रहा है। हाँ, उसके अलावा भी उनकी जितनी बुक सेल हो रही है, तो ऑफ कोर्स शी इज अर्निंग सो मच ऑल्सो। एंड आगे चल के चैप्टर्स में हम उनके लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे, एंड सी हाउ इट ऑल स्टार्टेड। शी इज सेइंग शी वाज ग्रेटफुल इवन फॉर वट एवर लिटिल शी हैड। और कैसे उनको गिफ्ट मिल गया, ड्राइवर एंड कार। आप सोचो, ड्राइवर एंड कार कोई गिफ्ट मिलता है? yeah, but she got that. And how things changed in her life because she was practicing gratitude. And it is so kind and nice of her कि जैसे जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमको भी समझाया। और हमारे लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। अगर हम उनके तरीके से हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड करने लगे। क्या आप आज भी, आपने आज मैजिकल डे किया, या सुबह उठ के आपने मैजिकल मॉर्निंग की? हाँ, कि भूल गए? क्या आज था नहीं प्रैक्टिस थी 10 डे और 10 डे 11 को उसी दिन कर ली थी, अब रोज रोज क्या करना उसको। सो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ग्रैटिट्यूड कैसा हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। तो मैजिक कैसा होएगा? उसी के प्रपोर्शन में होगा, है ना, बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो लेट्स इंक्रीज द डोज ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अट्रैक्ट मोर एंड मोर मैजिक। ओके, सो लेट्स सी कि आज मनी के एरिया में हमको मैजिक चेक का क्या करना है। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you're going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. या तो बुक के, सॉरी, चैप्टर के एंड में वो मैजिक चेक है। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट अ एक पेज में मैंने 3 चेक्स चिपका लिए हैं, बिकॉज चेक कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा चेक भी तो चाहिए ना। सो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। आपको क्या करना है, जैसे एक आप रियल चेक फिल करते हो, आपको अपना नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है। क्या अमाउंट लिखना है वो हम बात करेंगे आपसे, उसमें डेट लिखनी है, ठीक है, और वो ऑलरेडी साइन किया हुआ है। आपने अपने मटेरियल लिस्ट में या ड्रीम लिस्ट में कुछ मटेरियल आइटम्स लिखे होंगे जो आपको चाहिए हैं। यस, कि आपको वो पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड यू कुड पैसे नहीं, आपने आइटम्स लिखे होंगे उसके अंदर। इट कुड बी दैट यू वांट अ फोन और अ लैपटॉप, या आपको कोई ड्रेस अच्छी लगी होगी, या आप ऑनलाइन कुछ आपने देखा होगा आपको वो चाहिए। हाँ, एंड क्या करना है, उसका अमाउंट आपको काइंड ऑफ पता ही होगा। इट इज लाइक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कलरिंग योर हेयर, तो आपको पता है कि 7-10,000 लगेंगे
हाँ, स्ट्रीक्स करने में या हाइलाइट्स करने में, या आपने ऑनलाइन किसी की कोई इयररिंग्स देखे, या कोई इंस्टा में आपने कुछ देखा और आपको वो अच्छा लग रहा है और आपने उसका अमाउंट देखा, तो क्या करना है हमको? रॉन्डा बर्न कह रही है मनी इज बट अ मीन्स। आप पैसे नहीं पहनोगे, आप पैसे नहीं खाओगे, है ना, आप पैसे से नहीं नहाओगे। हर हमको वो रुपए से हम कोई आइटम खरीदते हैं और उस आइटम को हम यूज करते हैं, या उस रुपयों से हम कोई एक्सपीरियंस खरीदते हैं, लाइक मे बी यू वांट टू यू जस्ट गो फॉर अ फेशियल और अ क्लीन अप, या आपको कोई फूड स्पा कराने का मन है, या आपको कोई मसाज कराने का मन है, या आपको कोई हॉलिडे पे जाने का मन है। उन सब चीजों के लिए रुपए चाहिए होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस मनी इज अ मीन्स टू व्हाट यू वांट, बट इट इज नॉट द एंड रिजल्ट। आपके पास रुपए आ भी जाएंगे तो भी आप उनको कोई चीज में यूज करोगे, किसी के लिए गिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने ऊपर भी स्पेंड कर सकते हो क्या। तो शी इज टेलिंग अस उन रुपयों के लिए उतना ग्रेटिट्यूड नहीं आता है जितना उस आइटम के लिए आता है। इट इज लाइक द सेम थिंग, वी हैव डन दिस। इफ आई टेल यू आई एम गिविंग यू 10 रुपीज, आपको क्या लगेगा? कोई फीलिंग आएगी आपको? नहीं आएगी। बट इफ आई टेल यू हियर आर 2 पुचकास, कैसा लगेगा आपको? हाँ, अच्छा लगेगा ना कि यस 2 पुचकास, वाओ यमी चटपटा टैंजी पुचकास, या तो सेम है, वो 10 रुपीज का ही है। या मे बी आई टेल यू ये लीजिए जेम्स या चॉकलेट वटेवर, वो 10 रुपीज में जो फीलिंग आएगी वो 10 सॉरी वो उस पुचके से में बहुत ज्यादा आएगी। तो शी इज टेलिंग अस हमको उस आइटम के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, वेदर इट्स अ पुचका, योर शूज, योर लैपटॉप, बैग, फोन, जो आपको चाहिए वो चीज सोच के हमको ये चेक फिल करना है और उस अमाउंट का चेक फिल करना है। लाइक इफ आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ ग्लासेस, मेरे को उसका अमाउंट पता है कि यस दिस इज द अमाउंट दैट आई वांट टू स्पेंड ऑन माय ग्लासेस, या उसका कॉस्ट ये है, और वो कॉस्ट हम लिखेंगे, बट व्हेन आई एम राइटिंग इट आई एम फीलिंग हैप्पी कि मेरे को वो ग्लासेस मिल गए हैं। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर है ये? हाँ। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू इमेजिन गेटिंग द थिंग्स यू रियली वांट और डूइंग द थिंग्स यू रियली वांट, तब जाके जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है इंस्टेड ऑफ दैट मनी। या You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic checks from the Secrets website. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. या तो शी इज टेलिंग अस कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बट आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। आप उसको प्रिंट आउट ले लो। अगर आप प्रिंट आउट नहीं करना चाहते हो तो यू कैन इवन ड्रॉ इट। देयर वाज दिस पार्टिसिपेंट तरिनी, उसने तो ड्रॉ ही किया था पेंसिल से, बिकॉज उस समय लॉकडाउन था कि आई डोंट रिमेम्बर क्या था, वो बोली कि नहीं प्रैक्टिस तो आज ही करनी है, तो चेक परसों प्रिंट होएगा और समथिंग लाइक दैट। तो हमने बोला था ड्रॉ इट, तो उसने एक्चुअल में पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था, एंड नेक्स्ट सेशन में उसने शेयर किया था कि उसने लैपटॉप के लिए वो चेक फिल किया था और उसको वो लैपटॉप मिल गया। ठीक है, सो इट इज दैट पावरफुल कि हमको क्या करना है, सिर्फ चेक में वो अमाउंट लिखना है जिस अमाउंट से वो आइटम उसका जो प्राइस है। ओके, तो क्या शी इज टेलिंग अस यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम इस मैजिकल दुनिया में आए हैं, तो हम ये सोचने लगे कि यू नो सपोज यू राइट कि मेरे को एक कार चाहिए और आपने कार के लिख दिए 50 lakhs, तो आप यही सोच रहोगे कहाँ से आएंगे 50 lakhs, कहाँ से आएंगे 50 lakhs। तो क्या होगा, आप चले गए हाउ के अंदर, है ना, यू आर वंडरिंग कि कहाँ से आएंगे, हाउ विल आई गेट दैट 50 lakhs। तो आपको बिलीफ है क्या उस मैजिक में? नहीं है। हमने ये सीखा है, हमको किस पे ध्यान रखना है, व्हाट वी वांट एंड व्हाई वी वांट। हमको सिर्फ इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, हाउ पे हमको एकदम भी नहीं ध्यान लगाना है। तो इसीलिए शी इज टेलिंग अस स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट। व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ द स्मॉलर अमाउंट तो वो थोड़ा सा अचीवेबल, डूएबल लगता है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, व्हेन यू आर राइटिंग अ स्मॉलर अमाउंट आपको लगेगा अरे मैंने अट्रैक्ट किया है, सो देन यू कैन इंक्रीज द अमाउंट इन द नेक्स्ट चेक। दैट इज व्हाई आई एम सेंडिंग यू 3 checks, because I am sure कि when you're writing a smaller amount and you're feeling that you have got it, you will attract it very very fast. Yeah. Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. या तो क्या करना है, हमको डिटेल्स भरनी है चेक में। कौन सी डिटेल? कि जो आइटम आपको चाहिए
वो कितने रुपए का है, आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी कल की डेट लिखनी है। देन शी इज टेलिंग अस होल्ड द चेक इन योर हैंड्स। माने आपने चेक फिल कर लिया, लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट माई ग्लासेस, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम होल्डिंग इट इन माई हैंड एंड आई एम एक्चुअली विजुअलाइजिंग दैट मैंने वो ग्लासेस शॉप से खरीदे हैं, आई नो विच शॉप इट इज, और वो हम पहन के देख रहे हैं, एंड आई एम लुकिंग माई सेल्फ इन द मिरर, द वर्ल्ड इज ब्राइटर एंड क्लियरर एंड आई एम लाइकिंग, यू नो, and I'm very happy to show off my glasses, and I'm clicking a picture and sending it to my mom कि मम्मा ऐसा glasses है, कैसा लग रहा है, and I am feeling very happy and I'm feeling very grateful, and ये सब हम visualize कर रहे हैं कि उस shop में है, वो doctor है, and I'm thinking everything. तो she's telling us and put as much excitement and gratitude into it as you can. Again आप देखिए यहाँ पे 2 positives हैं यहाँ पे, so what is important, जैसे जैसे हम बुक में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वी हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ ग्रैटिट्यूड, और वो कैसे आएगा, व्हेन वी आर एडिंग अनदर फीलिंग विद इट, एक्साइटमेंट, जॉय, पॉजिटिविटी, जितना ज्यादा उसके संग हम ऐड करेंगे उतना जल्दी हम अपने लाइफ में वो चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या करना है, आपने चेक फिल कर लिया, आपने चेक को हाथ में पकड़ा और आपने इमेजिन किया कि वो सामान आपको मिल गया है, नॉट द मनी, वो आइटम जिसके लिए आपने ये चेक फिल किया है वो मिल गया है, और यू आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट इट। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as you have really received it. तो शी इज टेलिंग अस जितना ज्यादा, अगेन आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, क्या करने के, कि आप शॉप में हो, कि आप ऐसा करते हो कि जब आप शॉपिंग करके आते हो, आप गाड़ी में बैठते ही पहले देखते हो उस आइटम को फिर से, डू यू डू दैट? और बच्चों को देखा आपने वैसे ही करते, गाड़ी में बैठते ही उनको तुरंत खोल के देखना होता है। तो आप अपने आप को वैसे ही इमेजिन करिए कि यू आर सो एक्साइटेड कि वाओ आप सामान खरीद के आए, इट कुड बी अ ब्रेसलेट, अ रिंग, अ ड्रेस, एनीथिंग। शी इज टेलिंग इट कुड बी फॉर अ पेयर ऑफ शूज, कंप्यूटर, किसी भी चीज के लिए हम लोग ऐसा फील कर सकते हैं। शी सेइंग अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप इमेजिन करो कि आपने वो पेमेंट कर दिया एंड यू आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी, आप फोन में चेक कर रहे हो कि कब वो डिलीवरी हो रही है, या इफ यू वांट टू हैव मनी फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज तो आपकी टिकट आ गई है, या आप उसके लिए कुछ आइटम आपने चूज करा है, तो थिंक ऑफ दैट एंड अगेन देखिए as happy and grateful as if you have really received it। माने हमको मिला नहीं है अभी, बट हम ऐसा ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं जैसे कि हमको वो ऑलरेडी मिल चुका है। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in a day. As with any other magical practice, you can't do it too often. Just 1 second, something else. Just 1 second, something. Achha, let me see. I'll switch on. I will try and see what has happened to my camera. Yeah. So she's telling us after we have filled the check, हमने सुबह एक बार तो ये प्रैक्टिस कर ली, आपने उसको हाथ में पकड़ा, आपने देखा और इमेजिन किया दैट यू हैव गॉट इट, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड। देन शी इज टेलिंग अस दिन में 2 बार और, हम एटलीस्ट 2 बार और हमको बिल्कुल यही करना है, फिर से चेक को हाथ में पकड़ना है, इमेजिन करना है कि वो सामान हमको मिल गया है या वो एक्सपीरियंस हमने कर लिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी एक्साइटेड। शी इज टेलिंग अस हम जितने बार करना चाहें उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि जितने बार हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितने बार हम विजुअलाइज करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को, हमारी फीलिंग्स को हम उसी फ्रीक्वेंसी पे लेके जा रहे हैं। किस फ्रीक्वेंसी पे? जिस पे वो आइटम है, और जितने बार ऐसा करेंगे उतने बार हम उसके और करीब हो रहे हैं या उसको अपने और पास अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, so just 1 second. Yeah, please read. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you've received the money
and be grateful that now you can have or do what you want. या तो शी इज टेलिंग अस कल तो हम लोग को क्या करना है, हमने 2 बार और ये प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद क्या करना है, उसको हम ऐसी जगह रख लें जहाँ पे हमको वो परमानेंट दिखाई पड़ रहा है. इट इज लाइक आई एम कीपिंग इट इन अ प्रोमिनेंट प्लेस वेयर आई सी इट ऑफन. आपने अपना हेल्थ नोट और मनी नोट कहीं पे रखा हुआ है, या शी इज टेलिंग अस या तो आप मैजिक रॉक के नीचे रख लीजिए, या आपने कहीं अपना विजन बोर्ड बनाया है उसके ऊपर चिपका लीजिए. तो जितने बार उसको देखें आप विजुअलाइज करिए एंड फील सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि वो आपको आइटम या वो एक्सपीरियंस आपने कर लिया है. ओके, so sorry, what's your name? I did not catch that. Aneska. Aneska. Okay, you've read earlier also, no? No. Oh, okay. Yeah, please see. When you have received the money on your magic check, or if you received the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. या तो शी इज टेलिंग अस कि जब ये हमको या तो मनी मिलेगा या वो आइटम मिलेगा, ठीक है, तो वी शुड नॉट बी थिंकिंग कि अरे पैसे नहीं मिले. वी शुड बी थिंकिंग कि वो हमको आइटम मिल गया है. ओके, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, और जैसे ही वो आइटम मिल जाए हम लोग फिर से अपना दोबारा दूसरा चेक भर सकते हैं. कितने जन बोलेंगे नहीं मुझे तो पैसे नहीं मिले, मैंने तो ऐसा सोचा था. नहीं, अगर वो आइटम मिल गया हमको कहीं से भी कैसे भी, मतलब आपका वो चेक मटीरियलाइज हो गया है. ओके, एंड यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल. उस पर आप 3-4 बार फिर से थैंक यू लिखिए, और क्या करिए, एक नए आइटम के लिए, बड़े आइटम के लिए आप दूसरा चेक फिल कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस आप बार बार कर सकते हो. मेरे 3 चेक मटीरियलाइज हो चुके हैं, यू नो, एंड फर्स्ट वाला तो ऐसे मिराकुलसली हुआ था. आप लोग एनीवन जिसका चेक मटीरियलाइज हुआ है, वांट्स टू शेयर, जिनका पहले का कोई चेक हो चुका है? यस, राइट. या मेरा हो गया था. हाँ, ओके, First यस. Yes, Sonia, you would want to share and tell everyone? नहीं, फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत ज्यादा, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत रिग्रेसली डेली दिन में 3-4 बार देखना है, दिमाग में बस वही थॉट कि वो चीज मुझे मिल गई है, ऑलरेडी मिल गई है, एंड आई एम थैंकिंग यूनिवर्स फॉर दैट. सो इट वाज लाइक क्लियर विजन कि वो चीज आ गई है, फिर मैं वो उसका क्या करने वाली हूँ. सोते जागते उस टाइम तो यू नो फर्स्ट टाइम जब आप बुक कर रहे होते हो ना, तो लाइक वो बहुत ज्यादा होता है कि देखने का मैजिक कितनी जल्दी होगा. एंड यू आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत ज्यादा ना वो भी हो रही थी उस टाइम. मैंने आपको पूछा भी था कि कभी होएगा, बट जिस डेट का मैंने सोचा था उस डेट पे नहीं हुआ, उसके 1-2 हफ्ते बाद हुआ, बट हो गया था. या फिर मैंने चेक लेट किया, बट हो गया था मेरा. Okay. और इट वाज लाइक मैजिकल, जो कि वो ऐसा पहले नहीं हुआ था, और मैंने कभी चेक भी नहीं किया वो मेरा बैंक अकाउंट में वो कैसे आए नहीं आए, बट बहुत ही अच्छा था वो. ओके, वंडरफुल. हाँ, दिन भर दिमाग में वो आपको सोचना है कि वो चीज हो गई है, जो चीज आप चाहते हो उस चेक से वो मिल गया है, एंड यू नीड टू बी लाइक एक्साइटेड अबाउट इट. इतनी बॉडी में ना वो वाइब्रेशंस रहनी चाहिए कि मिल जाने के बाद कैसा आपको फील होएगा, वही वाली फीलिंग होनी चाहिए. एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद सोनिया जी. मैंने जो अपना फर्स्ट टाइम जब कभी चेक लिखा था तो कभी नहीं हुआ था. फिर बाद में जब हमने अपना मैजिक सेशन जो स्टार्ट किया था, या तभी एक टाइम फिल किया था, एंड आई रियली वांटेड एन A3 प्रिंटर फॉर माय ऑफिस, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई अर्न, तो मैं कभी भी कुछ भी खरीद सकती हूँ. तो मेरे मन में पहले यही आ रहा था कि हम मैजिक चेक क्यों लिखे, हमको जो चाहिए हम तो ऐसे ही खरीद सकते हैं. आप लोग किसी के मन में ऐसा थॉट आया? हाँ, मेरे मन में तो यही आ रहा था. फर्स्ट में लॉजिक घुस रहा था ना मैजिकल दुनिया के अंदर. आई केप्ट थिंकिंग हु विल गिव मी अ प्रिंटर, हु कैन गिव मी अ प्रिंटर, है ना. प्रिंटर जैसी चीज कोई कौन गिफ्ट देगा किसी को, टेल मी. आई वाज थिंकिंग कहाँ से आएगा, क्या आएगा, तो कभी तो पहले तो हुआ ही नहीं. तो हम यही सोचते रहे, मैंने चेक ठीक से नहीं फिल किया है, मैंने ये नहीं किया है, बट लेटर ऑन आई रियलाइज इट वाज माय फीलिंग. आई वाज पुटिंग लॉजिक इनटू इट कि कहाँ से आएगा, हाँ, कौन देगा मेरे को प्रिंटर. बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब मैंने वो चेक फिल किया, एंड आई जस्ट केप्ट एक्सपीरियंस, यू नो, फीलिंग कि प्रिंटर आ गया, एंड आई एम सो हैप्पी कि A3 प्रिंट आउट निकल रहा है, उसके अंदर ये प्रिंटर है, ये साइज है. हम ऑनलाइन जाके उसकी फोटो देखते थे, उसका फंक्शन देखते थे, उसका बॉक्स का डब्बा भी हमने देख लिया, ठीक है. आई वॉन्टेड टू एक्चुअली इमेजिन कि मेरे पास प्रिंटर कैसे आ रहा है, एंड ट्रस्ट मी वो ऐसे हुआ. हमने चेक फिल किया, और कहीं से तो भी एक फोन आया कि मैडम आपका ना पेमेंट बहुत दिन से रखा हुआ है, आपने कलेक्ट नहीं किया. लाइक व्हाट? तो आई सेड क्या अमाउंट है? प्रिंटर वाज अराउंड 35,000,
हाँ, या 32,500 ऐसे ही कुछ था, और हमने चेक में भी ऐसे ही कुछ लिखा था 35,000। एंड वो लेडी ने फोन किया एंड शी सेड 32,500 या समथिंग, नाउ आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो एग्जैक्टली क्या था। एंड अभी हम ढूंढेंगे तो शायद कहीं मिल भी जाएगा क्या था। एंड शी सेड इतना अमाउंट है। तो आई सेड वाओ, ये तो मेरे प्रिंटर के पैसे हैं। उस समय मैंने लॉजिक नहीं लगाया कि ये तो मेरे ही पैसे थे, ये तो मुझे मिलने ही वाले थे। आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड कि तो एग्जैक्टली वही अमाउंट है जिसमें मेरे को प्रिंटर का अमाउंट है मेरा। फिर हमने 1-2 हज़ार कुछ ऊपर नीचे थे, तो हमने सोचा वाओ अब तो आ गया, नाउ लेट मी बुक इट ऑन अमेजोन। हमने अमेजोन में उसको बुक किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो धनतेरस पे मेरे को आ जाएगा, नॉट दिस धनतेरस, उसके पिछले धनतेरस, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग धनतेरस को आ जाएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। आई वुड चेक कि वो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो देन आई कॉल्ड अप द सेलर कि आया नहीं। बोला मैडम वो तो ऑनलाइन आने में तो और 10 दिन लगेगा, बट आई सेड मुझे तो धनतेरस को ही चाहिए, ठीक है। तो ही सेड कि आप ऐसा करिए कैलटा में वहां से ले लीजिए, मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक वाओ मोर मैजिक। एंड उसने मेरे को डिस्काउंट दिया। फिर मेरा जो जूनियर था उसने बोला मैडम आप ऑनलाइन ले रहे हो, इससे सस्ता तो शॉप में ही मिल जाएगा। आई सेड अच्छा देखो। उसने पता किया शॉप में एंड ट्रस्ट मी वो इतना सस्ता मिल गया मेरे को, माने डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो गया। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वेंट टू द शॉप। धनतेरस में जाके मैंने प्रिंटर भी ले आया एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो कैसे मैजिक कन्वर्ट होता है इफ यू आर नॉट पुटिंग लॉजिक, इट इज दैट अमेजिंग। ओके, सो यस, सो थैंक यू एंड मोर एंड मोर मैजिक। बस एकदम विश्वास के संग इसको आपको करना है एंड देन इट विल हैपन। yes Anaska, please read. Magic practice number 17, the magic check. Hmm. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Yeah. Oh, just 1 second. Um, I don't know what is happening to my thing today. I know बहुत दिन से gratitude नहीं किया मैंने इसका। ये भी मेरा मैजिक चेक से मिला मुझे लैपटॉप। ओके, hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Number 4, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least two more occasions, take the check in your hands, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Number 5, at the end of the day, keep your magic check in a prominent place where you will see it when you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want, and repeat steps 2 to 4. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या सो लेट्स सी द चेक। इन्होंने बोला है डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक पिक्चर है, इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट अदर स्कैन इट, अदरवाइज आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। आप उसका प्रिंट आउट कर सकते हो या उसको देख के आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, ठीक है, अपना नाम लिखना है, या पे रुपीज, जैसे हम भूल गए पे, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ नाम लिखते हैं पे इतना टू द ऑर्डर ऑफ ये अमाउंट। हाँ, एंड यहाँ पे आपको वो नंबर्स में लिखना है, रुपीज इतना, जिस अमाउंट में आपको चाहिए वो रुपए लिखना है आपको, क्या, और कल की डेट लिखना है। आई सजेस्ट कि कल सुबह जब आप ग्रैटिट्यूड कर लोगे, सुबह सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिख लेंगे, उसके बाद आप उस पॉजिटिविटी वाले जोन में रहते हो, उस समय आप अपना चेक फिल करिएगा। फिर क्या करना है, उसी समय आप अपना चेक हाथ में लोगे, आइटम आपने सोचा हुआ है उसी का अमाउंट लिखना है आपको, एंड यू हैव टू इमेजिन कि वो शॉपिंग कर ली है आपने या वो गिफ्ट आपको मिल गया है। हाउ यू आर फीलिंग, हाउ योर एक्सपीरियंस। अगर आप शूज सोच रहे हो तो इतने सुंदर लग रहे हैं आपके पैर में वो शूज, एवरीवन इज सेइंग वाओ लुकिंग सो नाइस, यू आर फीलिंग यू नो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या आपने लिखा है वो आपको मिल गया है और आपको कैसा फील हो रहा है। रिमेंबर, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड, ये सारी फीलिंग्स के संग में आपको वो
विजुअलाइजेशन करना है और फिर थैंक यू कर देना है। देन अगेन दिन में 2 बार, ऑफ कोर्स वी डू इट टुगेदर, दिन में 2 बार और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और शाम को जब ये प्रैक्टिस कल फिनिश हो जाएगी, ईदर यू पुट इट ऑन योर फ्रिज और योर वॉलेट, जहाँ पे आप उसको अक्सर देखो और वो पॉजिटिविटी आप उसको दे पाओ। ओके, सो थैंक यू अनुष्का फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज टेल मी द नेम ऑफ योर मीनिंग ऑफ योर नेम। It means sacred. It's a Dutch name. Okay, cool, wow. It's pronounced A-N-E-Z-K. And yeah, I was about to say, please tell us, otherwise how will we say thank you in the group? A-N-E-Z-K. I'll rename it. Yeah, okay, ANEZK, yeah, very good. I'm sure this is like the most unique name. Huh. Okay, so let's do gratitude. And yeah, your mom kept it. Yeah, we can't hear you. Sorry, you have to unmute yourself. Yes. Yeah, mama only. आप जानते थे डच? आप पढ़े थे वहां पे? You used to stay there? No? No, my brother-in-law just sent few names and I Uh-huh. liked it. Okay, This one. okay, very cute, very nice. Yeah. So thank you, Anaska, for reading for all of us so wonderfully. So thank you. Let's do gratitude and we'll take some sharings or questions if you have. Mangla ji, आपने hand raise किया था after the gratitude. Yeah. So let's join hands and do our gratitude. Thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwanji, for this amazing Saturday that we all had. Thank you for the wonderful sunshine, the bright day, and so much positivity everywhere. Thank you for the happiness, the smiles, the laughter of our loved ones. Thank you for their good health, my good health, and this continuous gift of health that you have given to all of us. Thank you for sending Rhonda Byrne, the magic book, in our lives and filling our life with more happiness. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you. So thank you everyone for being here with us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Yes, Mangla ji, आपका question था? मैंने जो पहले क्लास में 2 क्लास सेशन किया है उसमें दोनों ने सेम मैजिक चेक लिखा था फॉर द सेम थिंग, बट प्रोबेबली मैंने उसको रोज ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो इट वाज नॉट फुलफिल्ड. मतलब आई जस्ट वांटेड टू गो आउट विद माय फैमिली फॉर अ वेकेशन, सो नोबडी इज इंटरेस्टेड एंड कुडंट गो. तो अब मैं दूसरे चीज के लिए लिख दूं ना? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए क्या है, जब तक वो चीज हम दिल से नहीं चाहेंगे, ठीक है? चाहना तो मैं बहुत दिल से हूँ, बहुत विजुअलाइजेशन उसका कर रही हूँ, किंतु मैजिक चेक रोज हाथ में नहीं लेती हूँ. अच्छा, ओके. मतलब I have kept money for that. I have kept money for that aside. ओके. तो देखिए आप क्या करिए, अगर आपको एक्चुअल में जाना है हॉलिडे पे, तो आप उसको अपने विजन बोर्ड में, जैसा हम लोग करते हैं ना, लगेज के संग, फ्लाइट के संग, वहां की हॉलिडे पिक्चर्स के संग, आप उसको अपना विजन बोर्ड बना लीजिए. चेक आप क्या करिए, दिस इज जस्ट एन आइडिया. चेक आप ऐसा कर लीजिए कि सपोज आप फुकेट जाना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या पहनोगे? फुकेट जाना चाह रहे हैं? सॉरी, आप जहाँ जाना चाह रहे हो, मैं तो खाटू जाना चाह रही थी. ओके, तब तो आप फुकेट नहीं जा इसीलिए बोलते हैं कितना कॉन्ट्रास्टिंग है. आपको पूरा बात बताना चाहिए ना, आप कहाँ जा रहे. देखिए दूसरे सॉरी, ठीक है. तो आप इसलिए नहीं जा रहे हो ना, वहाँ बहुत गर्मी है, ठीक है? तो आप नहीं, क्योंकि बाकी सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. दे डोंट वांट टू कम अलोंग. ओके, तो आप उसको अपने ड्रीम में रखिए. मैजिक चेक अपना कुछ और चीज के लिए पढ़ लीजिए, और आप वहां जाना चाहते तो आपको पता ही है कि आप उसको विजुअलाइज करिए. मे बी आपका चेक में लाइक द होल फैमिली एक्सपेंसेस देयर, तो वो सब आप मत सोचिए. आप अपने लिए पर्सनल कुछ आइटम अभी चूज कर लीजिए. ओके, बिकॉज शी सेड ना, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट. ठीक है, तो स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट दैट यू रियली वांट. जहां पे फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है तो देखिए बहुत सारी सबकी फीलिंग्स, वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं. तो अभी आप सिर्फ अपने पे फोकस करिए. ठीक है, थिंक ऑफ समथिंग दैट यू वुड वांट, मे बी अ खाटू श्याम जी का फोटो और सम भजन और समथिंग, आई डोंट नो. आपको उस टाइप का कुछ, आप जो आपको स्पेसिफिक अपने लिए ही चाहिए वो आप करिए. ओके, सोचना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल. अरे इतने सारे चीजें. हाँ, मैंने फर्स्ट इसमें चेक लिखा था, तब लॉकडाउन चल रहा था लास्ट अप्रैल में. बट जस्ट आई विजुअलाइज के मैं मेरे मैके आ चुकी हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग like a gala time with my sister and with my family and all, and really that happened. Due to the lockdown also I was here by luck. वो कार आना वहाँ पे
और वो वैसे सर्वेंट्स रहना, वो पास हो जाना हमारा गाड़ी का वगैरह, एंड एवरीथिंग वाज डन within 2 days. The manifestation was done हाँ, and was done clear. वाह, वेरी तो नाइस, फर्स्ट वेरी चेक का अमाउंट ऐसे ही, मतलब आई हैव जस्ट एंजॉयड विद दैट. हाँ, वेरी नाइस। देखिए क्या होता है, कितने बार हमको पता नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए या कुछ उस एरिया में हमने कितनी कंप्लेंट्स की हुई हैं, है ना? वी डोंट नो, इसीलिए हमारा चेक मटेरियलाइज होने में टाइम लगता है। जैसे सोनिया जी ने भी शेयर किया ना, हमको उसके बारे में सोचते रहना है, पॉजिटिविटी देते रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है। रोंडा बर्न ने इसी बुक चैप्टर में आप देखिए 3 बार बोला है, जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो मतलब तभी वो उसको हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हमने रैंडमली हम सोचते रहे, लॉजिक लगाते रहे, भूल गए उसके बारे में, ये भी होता है ना। लाइक मेरा पिछला चेक ऐसे ही चिपका रखा हुआ है, और जिस दिन करा था उस दिन बहुत किया, उसके बाद शायद हमने उसको दोबारा देखा ही नहीं है, तो वो नहीं हुआ पूरा। ठीक है, सो टुमारो व्हेन आई एम राइटिंग, मे बी नहीं, डेफिनेटली फॉर द सेम थिंग ओनली, आई विल डेफिनेटली डू दिस, कि रोज उसको पकड़ के या उसको देख के उसको हमको विजुअलाइज करना है कि आई हैव गॉट दैट थिंग। ठीक है, तो और वैसे ही करना है। सो व्हेन वी डू इट विद मोर एनर्जी, मोर पावर, एंड देखिए वो बार बार विजुअलाइज बोल रही है, एंड हमने ये बात हमने की है, लिख के, सुन के, पढ़ के, देख के, विजुअलाइज करके। विजुअलाइजेशन इज दी मोस्ट पावरफुल थिंग। जब हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल, हमारी वाइब्रेशंस एक डिफरेंट लेवल पे होती हैं, और जितने बार हम उसको विजुअलाइज करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतने ज्यादा हम उस वाइब्रेशन में हैं और उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इफ यू रियली वांट द चेक टू मटेरियलाइज, प्लीज राइट इट। फर्स्ट सेशन में एक वन ऑफ द फर्स्ट सेशंस में एक पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने शेयर किया था, शी वांटेड अ येलो चिकन कुर्ता, और वो उनको मिल गया था। ओके, एंड उसी मे बी उसी सेशन में मिला था, या बाद में उन्होंने शेयर किया था कि मैंने इसके लिए किया था और वो ही मुझे मिल गया। तो ऐसे ही होता है। तो आप जितना ज्यादा उसको बोलते हैं ना, इतनी शिद्दत से चाहो कि वो मिल जाए। आई नो हम लोग मैजिक चेक फिल कर रहे हैं, एंड शी इज टेलिंग अबाउट शूज लिखो, कंप्यूटर लिखो, ठीक है, बट स्टार्ट तो ऐसे ही होएगा ना। हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर है, उसमें हमको विश्वास कैसे आएगा? व्हेन दीज लिटिल थिंग्स कम इन आवर लाइफ, देन ओनली आवर स्ट्रेंथ, तभी हमारा बिलीफ हमारे ऊपर इंक्रीज होगा। या या मैंने फर्स्ट टाइम जो विजुअलाइजेशन किया था, इवन माय सिस्टर डिड द सेम फॉर मी. Like we both were, she was in Satara, I was in Pune. Within 2 days, even she manifested the same thing, that we both are enjoying together, and same I did, and we were together. या ऐसे ही होता है। दिस इज द पावर ऑफ जैसे बोलते हैं ना, एक मुट्ठी एंड एक उंगली, दैट वे। सो दैट इज द पावर ऑफ टुगेदरनेस, एंड मोर पीपल फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। या सो वंडरफुल। सो एंड मोर मैजिक इन ऑल आवर लाइफ। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे, देखिए इतनी सारी टेक्निक्स हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसको आप स्ट्रेंथन कैसे करोगे, उसको पावर कैसे दोगे? ग्रैटिट्यूड से। आप जितना भी ब्लेसिंग्स कर लीजिए, वो ही आपको आगे लेके जाएगी, वो ही आपके ड्रीम्स और जल्दी मटेरियलाइज करेगी। क्योंकि जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे, जब तक हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं होंगी, आप जितना 369 कर लीजिए, 555 कर लीजिए, जो कुछ करना है कर लीजिए, सबके पीछे ग्रैटिट्यूड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे बोलते हैं ना, दिन भर पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप बाकी टाइम क्या कर रहे हो? बाकी टाइम जितना आप नेगेटिव बोल रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो, बिलो द लाइन की चीजें कर रहे हो, उतना ज्यादा ही हम पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। ओके, इट इज द ग्रैटिट्यूड विच इज द फ्यूल विच विल टेक यू टू द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। ओके, दैट विल मेक पुट अ रॉकेट टू योर ड्रीम्स। ओनली ग्रैटिट्यूड हैज दैट पावर। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अभी आप देखो, आप लोग सब लोग मैजिक डस्ट के लिए बोलते हो, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी इफेक्टिव तब होता है जब हमने ग्रैटिट्यूड करके अपने में पावर लेके आया, तभी हम किसी और का कर सकते हैं ना। पहले तो हमारे में उतनी शक्ति आएगी, तभी हम किसी और को दे पाएंगे। जब हमने 500 रुपए कलेक्ट किए हैं, तभी हम किसी को 100, 200, 300, 400 दे पाएंगे। तो वो पावर कहाँ से आएगा? जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे अच्छे से, डेली खूब सारा ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तब तक वो मेरे पास 500 रुपए ही नहीं आएंगे कि हम किसी को 1 रुपए भी दे पाए। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, we have to get that power to give to someone else also. Okay, तो it is gratitude which will make you do that. दूसरा, जब भी आप किसी के संग शेयर करो या कुछ बोलो, कुछ इस टाइप की बातें मत करिए, ठीक है, कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। उतने लोग उसको पावर दे रहे हैं, ठीक है, किसको पावर दे रहे हैं? उस ब्रेक डाउन को पावर दे रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? आप तो चाहते हो वो ब्रेक डाउन जल्दी ठीक हो जाए, तो उसको जितना कम बताओगे, जितना कम बोलोगे, उतना जल्दी वो हील होएगा। ठीक है,
So thank you. Anyone else wants to say something or share? This is the biggest मतलब Hmm. जो अच्छी चीज जो फर्स्ट थिंग मुझे इस सेशन से मिली है, दिस इज द थिंग. पहले कुछ भी होता था, फोन उठाया, ये हो गया, रोना धोना चालू हो गया. नाउ आई डोंट शेयर, एंड दिस वाज द मतलब मोस्ट वांटेड थिंग इन माय लाइफ. वेरी गुड, वेरी नाइस. वो होता है ना, व्हेन वी आर रेडी, तब जो हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो मिल जाती है. सो थैंक यू. यस, एंड लेट्स राइट आवर मैजिक चेक. हम अभी तुरंत ही ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप उसका प्रिंट आउट कर लो. हमने तो प्रिंट आउट करके ही रखे हैं, बट इस बार वाला चेक मेरा पता नहीं चिपका ही रह गया है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि कल, आई एम श्योर टुमारो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट आफ्टर माय ब्लेसिंग्स, बहुत जल्दी आई विल शेयर दैट यस इट हैज मटेरियलाइज्ड. ओके, उसी विश्वास से लिखना है हम लोग को. थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन. एंड थिंक अबाउट, जिन्होंने नहीं सोचा है क्या लिखना है, think about what you want to buy or enjoy in your life and write about that. Thank you. everyone. Good night. Thank you. Good night, ma'am.